Hello, guys. Welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. All of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for CLAT from 11th class with your school. अगर आप स्कूल भी जा रहे हैं तो आप कैसे क्लैट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं इन विद योर 11th क्लास, और क्यों ज़रूरी है कि 11th में ही स्टार्ट कर दिया जाए, क्या फ़ायदा होने वाला है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड इज़ कोचिंग रिक्वायर्ड, कोचिंग मैंडेटरी है या नहीं. तो सबसे पहले यार 10th के बाद ही आप डिसाइड कर लेते हो कि हमको लॉ एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, हमको लॉयर बनना है आफ्टर 12th. एंड अगर आपको आफ्टर 12th लॉयर बनना है तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं. उनमें से जो दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं वो हैं क्लैट और एलेट. क्योंकि अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपकी एडमिशन हो जाती है एनएलयू में, जिसको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहते हैं. और ये जो है बेस्ट लॉ स्कूल्स हैं इंडिया के. जैसे आईआईटीज हैं इंजीनियरिंग के लिए, वैसे ही लॉ स्कूल्स हैं, एनएलयूज हैं फॉर लॉ. ठीक है. देयर आर अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट ऑल्सो जो काफ़ी अच्छे हैं. अगर आपको क्लैट या एलेट के थ्रू एनएलयू नहीं मिलता है, एलेट का एग्जाम जो है वो एनएलयू दिल्ली के लिए होता है. क्लैट और एलेट की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम है. अगर आपको एलेट पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो. अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट में और भी एग्जाम्स हो जाते हैं, जैसे एमएचसीटी का एग्जाम है, स्लैट का एग्जाम है, एंड लैट का एग्जाम है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम है. बहुत सारे एग्जाम्स और भी होते हैं. तो अगर आपको इन पे वीडियो चाहिए एंड इफ़ यू वांट टू नो कि हम और भी मतलब सबकी कैसे एक साथ तैयारी कर सकते हैं, देन कमेंट डाउन बिलो. ठीक है ना. बट येस, जो मेन एग्जाम है वो क्लैट और एलेट का ही है. ठीक है. अब कोचिंग रिक्वायर्ड है या नहीं, अब मैं ये बता सकती हूँ कि सेल्फ स्टडी बहुत बहुत रिक्वायर्ड है. अगर आपके पास अगर कोचिंग आपके सेल्फ स्टडी का टाइम ले रही है तो प्लीज़ सेल्फ स्टडी को ही करिए. बट अगर आपके पास कोचिंग मतलब आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास टाइम है, तो आप कोचिंग ले सकते हो, नहीं तो कोचिंग रहने दे सकते हो. और ये एग्ज़ाम बिना कोचिंग के भी क्लियर हो सकता है. आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं जिसमें बच्चों ने बिना कोचिंग के ये एग्ज़ाम क्लियर किया है. बट येस, मेहनत इस एग्ज़ाम में बहुत लगती है. सिर्फ सपने देखने से, बोल देने से कि हाँ मैं क्लैट की तैयारी कर रही हूँ या फिर मुझे एनएलयू चाहिए, नहीं मिलेगा. चाहिए तो उसके लिए हर वो चीज़ करनी पड़ेगी जो मैं बोल रही हूँ. कहना आसान है कि हाँ हार्डवर्क करेंगे, बट करना बहुत मुश्किल है. ठीक है. क्योंकि अगर आपको लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है और एक टॉप लॉ स्कूल से लॉ करनी है, तो सच में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी से. तो यहाँ पर व्हेन इज़ द राइट टाइम. बहुत बच्चों को लगता है कि यार 12th में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे, बट 12th में आपको याद रखना है कि आपके बोर्ड्स हैं. नो डाउट बोर्ड्स अब इरेलीवेंट हो चुके हैं. इरेलीवेंट इसलिए हो चुके हैं क्योंकि आपको लॉयर बनना है तो आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे, चाहे क्लैट है चाहे अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट हैं. एंड अगर आपको लॉयर के अलावा बीए, बीकॉम, बीबीए ऐसे कोर्सेज करने हैं तो उसके लिए भी अब आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है. तो अल्टीमेटली एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा. बोर्ड्स पे क्या परसेंटेज आ रही है वो अब इरेलीवेंट हो गई है. राइट. तो इसलिए अगर आपको लॉयर ही बनना है तो वाई नॉट क्रैकिंग अ लॉ एंट्रेंस एग्जाम एंड गेटिंग इनटू अ गुड लॉ स्कूल. अगर आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे 95%, 90%, एंड आपको लॉ स्कूल अच्छा नहीं मिलेगा, तो इन परसेंटेजेस का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. आपके पड़ोसी वाली आंटी बोल देगी अरे वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बट सच में कोई फ़ायदा नहीं है. और 11th में प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करें, बहुत ही वरी फ्री प्रेप होती है. 11th थोड़ी लाइट भी होती है. एंड अगर आपने आर्ट्स कॉमर्स लिया है तो बस वही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वाले अच्छे से करिए जो आपको 12th में काम आएंगे. ठीक है ना. बाकी सब आप बहुत आराम से एग्जाम के पास पढ़ पढ़ के 11th को क्लियर कर दीजिए. और वरी फ्री प्रेप में क्लैट के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए. ठीक है ना. और ट्राई करिए कि दिसंबर तक आप अपना 11th में ही सिलेबस क्लैट का ख़त्म कर दें और बाकी का सारा टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें. देखिए, जो आपका एग्ज़ाम है ना, आप क्लैट 2026 देंगे, जो कि क्लैट 2025 मतलब दिसंबर 2025 में हो जाएगा. क्लैट 2026 दिसंबर 2025 में हो जाएगा. बहुत बच्चे बोलेंगे हमारे 12th के बोर्ड्स तो 2026 में होंगे, तो हम कैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब हम 27 में देंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप दिसंबर 2025 वाला एग्ज़ाम वो बच्चे दे सकते हैं जिनका 12th 2026 के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम है. बिल्कुल आप एलिजिबल हैं. ठीक है. तो टेक्निकली अगर हम देखें तो जून से लेकर, जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ, जून से लेकर दिसंबर, मतलब 6 महीने, ये जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 महीने, सॉरी माय बैड, 7 मंथ्स आपके ये. ठीक है ना. और उसके बाद आपके जनवरी से लेकर नवंबर तक, क्योंकि दिसंबर में तो एग्ज़ाम ही है, 11 मंथ्स. ये मतलब मोटा मोटा आपके पास, मोटा मोटी आपके पास 18 मंथ्स बचते हैं जिसमें आपको प्रिपरेशन करनी है. ठीक है ना. और जो ये जून टू दिसंबर का टाइम है, ये बहुत ही हंकी डोरी टाइम है क्योंकि कोई टेंशन नहीं है बोर्ड्स की. ठीक है ना. तो यस, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये वाले टाइम का जो अच्छा यूज़ कर जाते हैं ना,
उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत आराम से क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और आप वो कर सकते हैं। अगर डिसाइड कर ही लिया है कि एग्ज़ाम देना है तो प्रिपरेशन या मेहनत करने से क्यों भागना। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, आपको 12th में 45% चाहिए अगर आप इन कैटेगरीज में से हो, एंड अगर आप SC/ST कैटेगरी में हो तो 40% चाहिए। ठीक है, अपियरिंग कैंडिडेट कैन ऑल्सो गिव दिस एग्जाम, ये यहाँ पर बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो यस, पेपर फॉर्मेट अगर हम देखें तो 120 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर फॉर्मेट बहुत ही अलग है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करूं, आपको समझाते हुए कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो कमेंट डाउन बिलो, मैं एक फ्रेश वीडियो आपको कर दूंगी, नहीं तो PYQ एनालिसिस भी आप देख सकते हैं। 2 आवर्स का आपका पेपर होता है, 120 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच होते हैं। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर गलत आंसर करोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो यहाँ पर हमको दी हुई है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में से 22 to 26 क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर्स में से 28 to 32, लीगल रीजनिंग में से 28 to 32, लॉजिकल में से 22 to 26, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में 10 to 14। ठीक है ना, तो चलिए समझते हैं हर सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपका इंग्लिश का जो चैप्टर है, इंग्लिश का जो सिलेबस है, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यही आता है, ग्रामर नहीं आती है। ठीक है, आपको नॉर्मल लुइस की बुक में से वोकैबुलरी नहीं रटनी है। अगर आपको वोकैबुलरी करनी है, जो कि ज़रूरी है वोकैबुलरी करनी, क्योंकि आपको पैराग्राफ रीडिंग में हेल्प होती है, आपको वोकैब जो है करंट अफेयर्स बेस्ड, मतलब न्यूज़पेपर बेस्ड जो होती है वो करनी होती है। नॉर्मल लुइस रट कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वोकैबुलरी की लिस्ट रट कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और ग्रामर पढ़कर, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये तो क्रॉस है। करना क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं, और उसमें भी इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज स्टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, ये वाले टॉपिक्स करने रहते हैं। और इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी 12th के CBSE या ICSE रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले जो पैराग्राफ्स थे वैसे नहीं होते। इनका लेवल एक अच्छा खासा लेवल होता है, और इसको इस लेवल तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया। तो ये लेवल तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, ये हम समझते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आखिर में कैसे करने हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, सबसे पहले तो जो मैंने क्वेश्चन टाइप्स आपको पिछली स्लाइड में दिखाए, वो क्वेश्चन टाइप नोट कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन टाइप को पकड़िए और गूगल करिए कि भाई इनको कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए। जब आप गूगल करेंगे इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कैसे सॉल्व करने हैं, तो आपको बहुत सारे ट्रिक्स, आर्टिकल्स नजर आएंगे, उसमें से वो ट्रिक्स जो हैं नोट कर लीजिए, समझने की कोशिश करिए उनको। ठीक है, एंड गूगल के अलावा loggery.com पे मैंने एक PDF शेयर किया हुआ, वहाँ पे भी उस बुक में आपको ट्रिक्स मिल जाएंगे, वो भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब ये ट्रिक्स को आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, हर कोई PYQs ऑफ क्लैट में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है ना, PYQs ऑफ क्लैट की बुक लेंगे आप, ठीक है ना, गौतमपुरी की बुक आती है, वो ले सकते हैं। PYQs ऑफ क्लैट की बुक लेंगे और उसमें आप इन्फ्रेंस का क्वेश्चन ढूंढेंगे और वो RC सॉल्व करेंगे। उस दिन आपका काम ही है कि इस RC को सॉल्व करना है। ट्राई करेंगे कि आप वो ट्रिक्स अप्लाई करें। ट्राई क्या, ट्रिक्स अप्लाई करनी है, प्लस रीजन बेस्ड आंसरिंग लेकर आए कि ये क्वेश्चन का आंसर ये इसलिए है। चेक करें आपका रीजन सही है या नहीं। रीजन सही नहीं है तो दोबारा पैसेज पे जाएं और अपना रीजन सही करें। रीजन बेस्ड आंसरिंग पे प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है ना। और आप एक क्वेश्चन टाइप के साथ 2 से 3 दिन, 2 to 3 days एटलीस्ट स्पेंड करेंगे, जिसमें आप 2 hours, 1 to 2 hours डेली देंगे, और फिर आप मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट 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 क्वेश्चन पे। ऐसे 1 month में आपकी ये वाली चीज हो जाएगी, जिसमें क्या कर रहे हो आप, आपके नोट्स बन रहे हैं, आप ट्रिक्स वाले जो चीजें अप्लाई कर रहे हो और रीजन बिल्डिंग कर रहे हो। उसके बाद आप क्या करोगे, 5 RCs बैक टू बैक सॉल्व करने की कोशिश करोगे इन 25 मिनट्स। 25 मिनट्स में, यस, ये प्रैक्टिस के साथ होगा, ठीक है ना। तो स्पीड डेवलप करोगे, ये आप करोगे, ठीक है। ये अगर आप 15 डेज के लिए भी कर लेते हो, 15 to 20 डेज के लिए, तो बहुत बच्चों का हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो 1 month के लिए भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप हो जाता है, जो हम साइड बाय साइड करेंगे। साइड बाय साइड हम 2 चीज़ों पे काम करेंगे, ठीक है ना। और वो क्या है, एक तो हमारी वोकैबुलरी और एक हमारी रीडिंग स्पीड, ठीक है ना। वोकैबुलरी के लिए आप करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में से वोकैबुलरी करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए आप मेरी क्लास लगा सकते हैं एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट 6 PM पे हर रोज़ क्लास होती है, जहाँ पर मैं नोट्स भी बनवाती हूँ। वो वोकैब वर्ड्स जो हैं आप मेरे साथ क्लास में नोट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के भी नोट्स बनते रहते हैं साथ साथ में, और
रीडिंग स्पीड के लिए, सॉरी फॉर द बर्ब, एडिटोरियल्स पढ़ने रहेंगे। वो कब आप अपने टाइम टेबल में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसके ऊपर मैंने वीडियो करी हुई है कि एडिटोरियल्स कैसे पढ़ने हैं। रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कब एडिटोरियल्स पढ़ने, कहाँ से, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट येस, साइड में अगर ये चलता रहेगा और कुछ महीने 1.5 मंथ्स आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ऐसे प्रिपेयर कर लेंगे, तो हो ही नहीं सकता कि आप बहुत सारे आंसर्स अपने सही कर लो। 20-21 मार्क्स बच्चे ले आते हैं ऐसी फॉलो कर कर। ठीक है, उसके बाद लीगल रीजनिंग पे आते हैं। ठीक है, लीगल रीजनिंग आपका फेवरेट होना चाहिए क्योंकि आप लॉयर बनने वाले हो। लीगल जीके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मतलब टॉर्ट्स का मीनिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स कब आया था, अबेटमेंट ये है या नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। लीगल टर्म्स एंड मैग्जिम्स नहीं आते हैं। बेयर एक्ट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लॉ स्टूडेंट्स बुक पढ़ रहे हैं वो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि नहीं होगा इससे। फिर क्या करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ पढ़ना है। अगर फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ पढ़ने का टाइम है तो पढ़ लो, नहीं तो ये भी रहने दे सकते हो। ठीक है ना, इससे आपका बेसिक बन जाएगा, बेसिक ऑफ लॉ आपको समझ में आ जाएगी, बेसिक लैंग्वेज ऑफ लॉ आपको समझ में आने लग जाएगी जब आप इनको रीडिंग कर रहे हो। इसका भी रोड मैप बना लेते हैं। ठीक है ना, लीगल जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी, जब लीगल रीजनिंग बोलते हैं इसको लॉ में, क्लैट में, ठीक है ना, लीगल एप्टीट्यूड भी बोल देते हैं। इसका जो स्टेप 1 है वो क्या होगा, स्टेप 1 होगा कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो, और जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, मतलब इसेंशियल चीज़ें निकाल रहे हो कि थेफ्ट कब होगा, तो अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। लर्न तो बिल्कुल नहीं करना है, लर्न पे क्रॉस है। अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, अगर नहीं भी हो रही अंडरस्टैंडिंग तो रीडिंग दे करके आगे बढ़ जाओगे। फिर आएगा स्टेप 2, जितने भी PYQs हैं उस बुक में, फ्लैट और एलेट के, ठीक है, वो सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। रट्टा मारने वाले जो क्वेश्चन हैं, वही टॉट क्या होता है, लीगल अवेयरनेस, लीगल जीके, वो क्वेश्चन हमको नहीं करने हैं। और स्टेप 3 में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट खरीदना है। मॉक टेस्ट खरीद के जितने भी लीगल के क्वेश्चंस हैं उन मॉक टेस्ट में मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश करने हैं। कम से कम 500 to 1000 क्वेश्चंस अगर आप लगा सको तो वो लगाने हैं। ठीक है ना, अगेन क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर देखना है क्यों, क्या, कैसे है। उसके बाद साइड गिग में क्या चलेगा, साइड गिग में करंट अफेयर्स के अंदर, जैसे हम इंग्लिश में न्यूज़पेपर के साथ वोकैबुलरी कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स में जितनी भी लीगल न्यूज़ आती है उसको अच्छे से समझना है। अगेन अगर आप एजुगिरी की क्लास जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे होती है उसको फॉलो करोगे तो वहाँ पे मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। एजुगिरी की क्लास जो बच्चे लगाते हैं उनका क्लैट बहुत आसानी से क्लियर होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। ठीक है ना, लीगल जो है वो आपको फॉलो करना होगा। मैं अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो करंट अफेयर्स की, लीगल की अगर आप रखोगे तो आपके क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर रखी है। यहाँ की अंडरस्टैंडिंग, यहाँ की प्रैक्टिस, एग्जाम में मजे आ जाएंगे। ये आपको करना है फॉर लीगल रीजनिंग। ठीक है ना, उसके बाद आगे चलते हैं करंट अफेयर्स, जिससे कि बहुत बच्चों को डर लगता है। स्टैटिक जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये इस एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आती है। गाइडलाइंस भी कहती हैं कि हम नहीं पूछेंगी क्लैट की, कंसोर्टियम की। प्लस अगर हम PYQs देखें तो उसमें भी नहीं आते। अगर आप 20 साल पुराने PYQs उठा के देखोगे तो आती थी, बट अब सिलेबस चेंज हो गया, तो ये तो नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब बहुत कॉमन मिस्टेक्स करंट अफेयर्स में क्या होती है कि नोट्स ही नहीं होते हैं बच्चों के पास। बच्चे ऐसे ही यूट्यूब से पढ़ते रहते हैं, 15 मिनट्स का वीडियो देख लिया, 1 आवर 2 आवर्स का देख लिया कि पूरा हमारा मंथ का कंप्लीट हो गया, नहीं होगा। अगर आप मेरा क्लैट का एनालिसिस देखेंगे सिर्फ करंट अफेयर्स का, तो उसमें मैंने समझाया हुआ है कैसे इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, बहुत बार आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको बहुत खुशी होगी कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, एंड फिर आप रियलाइज करेंगे कि यार ये तो मैंने, मतलब ये तो मैंने याद किया था, जो याद किया था वो तो क्वेश्चन पूछ लिया, और जो मैंने नहीं याद किया था वो ऑप्शंस में अब मुझे चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, नोबेल प्राइज किसने जीता, ठीक है ना, ये तो मैंने याद किया था कि नोबेल पीस प्राइज किसने जीता, बट मैंने ये नहीं याद किया था किस चीज के लिए जीता, ये कौन सी कंट्री से है। तो क्लैट ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, तो वन लाइनर्स और ये नहीं काम करने वाला है। फिर क्या काम करेगा, आइए करंट अफेयर्स का भी हम एक रोड मैप बना लेते हैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स मैं दोबारा बता रही हूँ, ये आपके एग्जाम का पिलर है। ठीक है ना, अगर ये क्लैट है और आपका एम NLU है और आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो पिलर्स हैं, ये जो 4 पिलर्स हैं, ये ऑलमोस्ट, ये और ये वाला पिलर करंट अफेयर्स का है।
ठीक है ना, तभी आपका जो नींव है वो रह पाएगा। मतलब करंट अफेयर्स 4 पिलर्स भी मैं कह दूं ना कि ये 4 पिलर्स करंट अफेयर्स के और ऊपर डांसिंग हो रही है तो ये सही होगा। तो करंट अफेयर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स में से आएगा ही, एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के आएंगे ही, आपका लॉजिकल, लीगल, ठीक है, और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करंट अफेयर्स बेस्ड रहता है। आरसी की वोकैबलरी जो होती है वो रीडिंग करंट अफेयर्स बेस्ड होती है। लीगल के जो क्वेश्चंस होते हैं जो न्यूज़ में आई होती है करंट अफेयर्स, उसमें से निकाल करके क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। और लॉजिकल के टॉपिक्स जो होते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। और लॉजिकल आप आंसर कब तब कर पाते हो अगर आपको करंट अफेयर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, नहीं तो ये आपको बहुत तंग करता है और ये भी आपको बहुत तंग करता है और ये भी। तो करंट अफेयर्स तो अच्छे से करने पड़ेंगे, जो मोस्ट ऑफ द किड्स डोंट डू। स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स को इग्नोर करते हैं और फिर पेपर में क्लैट उनको इग्नोर करता है। तो कैसे करें? सबसे पहले कब से कब तक की कवर करनी है? जनवरी, जिस ईयर में आप दे रहे हो एग्जाम, जनवरी से लेकर नवंबर तक की उस मंथ की करनी है। दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर की से लेकर जनवरी से भी कर सकते हो, वैसे जन टू नवंबर कर रहे हो तो सही है, ठीक है ना, ये करनी है। तो जो 11th क्लास में हमारा ईयर है उसमें हम न्यूज़पेपर देखें या नहीं, मैं सजेस्ट करूंगी कि देखो। पता है क्यों? मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, सेम कॉन्सेप्ट्स चले आ रहे हैं। अगर आपने 11th में न्यूज़पेपर देख लिया तो आपके मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैं बताती हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें, ताइवान चाइना की क्यों नहीं बनती, इसराइल ईरान की क्यों नहीं बनती, ईरान यूएसए की क्यों नहीं बनती, फिलीपींस चाइना की क्यों नहीं बनती, इंडिया चाइना के क्या इश्यूज हैं, इंडिया पाकिस्तान के क्या इश्यूज हैं, जापान और चाइना के क्या इश्यूज हैं, जापान और रशिया के क्या इश्यूज हैं, ये बहुत सारे इश्यूज वर्ल्ड लेवल पर चलते हैं, ठीक है ना। एंड आपको एकदम से बहुत ही इरिटेटिंग लगेंगे क्या हो रहा है, बट जब आप इनको बार बार मेरी क्लास में सुनेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी हो जाएगी। वैसे ही कुछ सेम कॉन्सेप्ट्स आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मैं कहूँगी कि 11th क्लास के जो आपके 7 मंथ्स आपके पास हैं उसके अंदर आप एजुगिरी को फॉलो करिए, रेगुलरली फॉलो करिए, और उससे क्या होगा, आपके जो आने वाले जनवरी से लेकर नवंबर तक का जो मेन है वो आपके लिए केक वॉक बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद आपकी राइटिंग स्पीड बन जाती है, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आप जोक भी करंट अफेयर्स वाले मारने लग जाते हो, इतने प्रो हो जाते हो मेरी क्लास अटेंड करके, ये तो गारंटी है। कमेंट्स पढ़ लेना, बच्चे खुद ही बोलते हैं, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में क्या करना है, अगर आप एजुगिरी की क्लास लगा रहे हो तो एजुगिरी की क्लास लगाओ, 6 PM पे लाइव ही क्लास लगाओ, नोट्स बना लो, क्लास में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, नोट्स भी हो जाएंगे, ये तो खत्म, ठीक है। ये तो हो गया, 1 आवर में ये क्लास खत्म हो जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर इसको उठा करके 11th में भी रिवीजन की आदत डाल लो कि 30 मिनट्स में मेरे को याद करना है, जो जो मतलब क्लास में फोकस करोगे, लिखोगे भी साथ साथ। मैं अकेली वो यूट्यूबर हूँ जो नोट्स बनवाती हूँ और कोई नोट्स नहीं बनवा रहा है। जब आप फुल फोकस के साथ लिखोगे भी, आई नो डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, बट मैंने तो कहा था क्लास डिफिकल्ट है, आसान है ही नहीं है, ठीक है। जब आप देखकर लिखोगे और फोकस के साथ लिखोगे तो आप 60% क्लास में ही याद कर लोगे। बाकी 30 मिनट्स की जो रिवीजन जैसे मैं कहती हूँ वैसे करोगे, 30% यहाँ पे याद हो जाएगा, तो 70, 80, 90% क्लास में हो गया। मतलब 20% यहाँ लगा लो या 50% ऐसे, मतलब 80% आपका टोटल क्लास में याद हो जाता है, 20% बार बार रिवीजन करने पे याद हो जाएगा। तो ये करना है, ये कर लिया तो आपके सारी वोकैबुलरी ये सब कुछ कवर हो गया एंड यू आर डन, ठीक है। आपसे 1 आवर नहीं निकाला जाता, बहुत बिजी हो तो loggery.in पर वन शॉट्स हैं, बिल्कुल वही फील दिया गया है जैसे कि आप हर रोज क्लास लगा रहे हो। ये 7 to 8 आवर्स का लेक्चर है 1 मंथ का, ठीक है ना। ये भी आप देख सकते हो और मतलब कर सकते हो अपना कवर। और इसमें ये भी एक कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो कि मेरे स्कूल में एग्जाम्स चल रही हैं, इस बार loggery.in के वन शॉट देखूंगा इस महीने के, वैसे मैं एजुगिरी का फॉलो करूंगा, एक कॉम्बो भी आप बना सकते हो। और साथ में MCQ प्रैक्टिस भी करनी है करंट अफेयर्स की, जो loggery.in पर क्वेश्चंस मिलते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मॉक टेस्ट कहीं पे भी लगा रहे हो, करंट अफेयर्स प्रैक्टिस में से करो। मैं बहुत जल्द ट्राई करूंगी कि मैं लीगल के भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने लग जाऊं, बिकॉज मैं खुद ये क्वेश्चंस बनाती हूँ, मैं किसी को भी ये आगे नहीं देती हूँ, तो बहुत अच्छा लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाता है। तो ये करंट अफेयर्स को आपको करना है, क्लास अटेंड करनी है, MCQs लगाने हैं और रिविजन करनी है, ठीक है। और वीकेंड पे भी रिविजन करनी है। अगर क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हो तो loggery वन शॉट्स लगा लेनी है और MCQ प्रैक्टिस कर लेनी है, सिंपल। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग, जिससे अगेन बच्चों को बहुत डर लगता है। लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन वाले चैप्टर्स करने होते हैं। पजल, अरेंजमेंट्स जो हैं
अब नहीं आते हैं, वर्बल रीजनिंग नहीं पढ़नी है, अकेली थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट ये छोड़कर नहीं जा सकते, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने आते हैं इसमें से नहीं छोड़ के जा सकते, ठीक है ना। और बहुत बहुत पार्ट तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाता है। बाकी अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस कैसे करने हैं, MK पांडे की बुक में से पहले ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, और फिर loggery.com पे मैंने एक बुक शेयर करी हुई है, वहां से वो बुक जो है डाउनलोड करके उसमें से टॉपिक्स पढ़ने, कौन से टॉपिक्स पढ़ने वो बताया हुआ है, और PYQs प्रैक्टिस करने हैं, और फिर मॉक टेस्ट में से प्रैक्टिस करनी है। देखो क्लाट के ना जो चीज़ें होती हैं वो अपडेटेड होनी चाहिए, तो ऑनलाइन वाले बेस्ट रहते हैं, वो अपडेटेड बनाते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट का ले लो सबसे अच्छा रहता है, सबके अच्छे हैं, ठीक है ना। और मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बुक में से करो इनमें से, और फिर PYQs प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट पे जंप कर जाओ, ठीक है। ये आपका बनेगा इसका लॉजिकल का। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है इट इज़ प्योर मैथ्स, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है इट इज़ प्योर मैथ्स, ठीक है। तो इसके अंदर मैथ्स प्लस DI है। पहले आपको बेसिक मैथ्स करना होगा, अगर 30 डेज वंडर के लिए जा रहे हो तो ये वाले दिन सॉल्व करने हैं, वो डे वाइज बुक है, ठीक है। अगर आप कोई और बुक में से जा रहे हो तो प्लीज़ RS अग्रवाल जो आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मत लेना, वो कंप्लीटली मैथ्स छोड़कर मत जाना। मैं ये नहीं कहूँगी क्यों जाओ, क्योंकि कभी कभी मैथ्स बहुत ईजी आता है, और यहाँ से जो सेक्शन डिफिकल्ट आया होता है जिसमें आप 10 to 12 मार्क्स नहीं पिक कर पाते हो, वो यहाँ से पिक करके आप कट ऑफ के विद इन आ जाते हो, ठीक है। पहले बेसिक मैथ सॉल्व करना है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब कुछ, एंड फिर आपको ऑलिव बोर्ड की बुक में से लेवल 1 ऑफ दीज टॉपिक सॉल्व करना है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। दैट इज हाउ यू हैव टू डू योर मैथ्स, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि मैनेज कैसे करें अपना टाइम, देखिए अगर आप स्कूल भी जा रहे हैं तो भी प्रिपेयर कर सकते हैं 4 hours to 6 hours। अगर आप 5 hours दे देना इस एग्जाम को हर रोज, तो भैया तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता, इस एग्जाम को स्मैश कर दोगे तुम। जिसमें से 2 hours तुम करंट अफेयर्स को दे रहे हो, जिसमें 1 hour तुम एजुगिरी की क्लास लगा रहे हो, या फिर 40 मिनट्स तुम loggery.in के वन शॉट्स देख रहे हो, ठीक है। जिसके अंदर तुम्हें, क्योंकि डिजी नोट्स बने हुए मिलते हैं तो तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इन शॉर्ट जो नोट्स लिखने होते हैं वो फटाफट से लिखकर चीज़ें याद कर कर तुम आगे बढ़ते हो। 20 मिनट्स में तुम वीडियो देखते हो, 20 मिनट्स का तुम रिवाइज करते हो, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा loggery.in पर रहता है, ठीक है। और अगर क्लास लगा रहे हो तो 1 hour की क्लास लगाई, नोट्स बनाए साथ साथ, 30 मिनट्स का रिवीजन किया, और फिर 30 मिनट्स रीडिंग एडिटोरियल बाय योरसेल्फ। आज ही घर वालों को बोलो कि द हिंदू लगवा दे और एडिटोरियल्स पढ़ना चालू कर दो। एडिटोरियल्स कैसे पढ़ना है इसके ऊपर वीडियो करा हुआ है, अगर नहीं मिला तो कॉमेंट कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा वोकैबलरी और ये सब कुछ हो रहा है। अगर loggery.in पे जा रहे हो तो हर रोज 5 न्यू वर्ड्स, हर रोज 5 न्यू वर्ड्स हर कोई करेगा, हर कोई 5 न्यू वर्ड्स एडिटोरियल में से ढूंढकर याद करेगा। एवरीडे 5 न्यू वर्ड्स याद करने लगे खुद से तो तुम्हारा पार है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद 2 hours सेल्फ स्टडी करना है, सब्जेक्ट स्टडी, कोई भी सब्जेक्ट जो भी तुम स्टार्ट करोगे मैं बताऊंगी कौन सा सबसे पहले स्टार्ट करना है, और फिर 1 hour अगर MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो, जो जो सब्जेक्ट्स हो गए हैं उनकी। तुम ये डेज भी डिवाइड कर सकते हो कि मैं मंडे को लीगल प्रैक्टिस करूंगी, ट्यूसडे को RC प्रैक्टिस करूंगी, ऐसा डिवीजन जब तुम्हारे बहुत सारे हो गए। नहीं तो स्टार्टिंग में तुम अपनी करंट अफेयर्स प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना, और जो सब्जेक्ट चल रहा है उसकी प्रैक्टिस। नहीं तो स्टार्टिंग में 1 hour जो है ये वाला तुम सब्जेक्ट स्टडी कोई और उठा के कर सकते हो, ताकि तुम्हारे कुछ सब्जेक्ट्स हो जाए, ताकि जल्दी से उन सब्जेक्ट्स की जिनकी थ्योरी होगी उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो। जिस दिन हॉलीडे है उस दिन जो करते हो वो तो करना ही है, ठीक है। और रिवीजन, करंट अफेयर्स रिवीजन हॉलीडेज पे करनी है बार बार, कम से कम हर मंथ तुम्हें 8 से 10 बार रिवाइज करना है, ये एम होना चाहिए। एक्स्ट्रा वर्क क्या रहता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जब भी टाइम मिले रिवाइज करना है करंट अफेयर्स को, वोकैबलरी जो लिख रहे हो उसकी रिवीजन करनी है, लीगल करंट अफेयर्स के कॉन्सेप्ट्स, अगर किसी में कोई दिक्कत है, मान लो मैंने एंटी डिफेक्शन पढ़ा है तुम्हें नहीं समझ में आया, तो कमेंट करोगे कि भैया एंटी डिफेक्शन नहीं समझ में आया समझा दो, तो मैं वो आपको समझा दूंगी अगली क्लास में। उसके बाद डे टू डे शेड्यूल क्या फॉलो करेंगे आप, फर्स्ट मंथ में ट्राई करो कि फर्स्ट और सेकेंड मंथ में अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म कर दो। फिर उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 15 डेज दो, ठीक है। फिर टॉट्स को, फिर 4th मंथ में तुम्हारा क्रिमिनल लॉ PYQ सॉल्व कर लो रीजनिंग के, और प्लस मॉक टेस्ट में से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे लगाओ। 5 दिन 5 days 2 hours तुम मॉक टेस्ट में से क्वेश्चन लगा रहे होने चाहिए जो फ्रेश हो बिल्कुल, मतलब जो नए करंट अफेयर्स बेस्ड हो। 5th मंथ में लॉजिकल, 6th में लॉजिकल, मैथ 7th में, मतलब आराम से तुम कर सकते हो। जिसमें तुम्हारी जून की हॉलीडेज भी आने वाली है उसमें तो तुम ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर तुम मंथ्स भी दो तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना। और मैक्सिमम
8 9th मंथ तक भी अगर तुम धीरे धीरे भी चलो तब भी तुम कर सकते हो, ठीक है ना। ये वाला जो है द हिंदू करंट अफेयर्स तो तुम्हें साथ साथ चलाने ही है, तो ये तुम कर सकते हो, ठीक है ना। और फर्स्ट सब्जेक्ट तुम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जगह लीगल भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगी कि लीगल स्टार्ट करो, क्योंकि उससे तुम्हारा ना प्यार बढ़ेगा क्लाट की तरफ, ठीक है। तो यस, दिस इज व्हाट यू कैन डू। अब इस वीडियो को देखने के बाद क्या करना है, तुम बहुत ओवरवेल्म्ड हो गए होगे शायद। क्रिएट अ प्लान, बुक्स ऑर्डर कर लो, PYQs की बुक तुमको चाहिए, और कोई बुक तो है नहीं है। हाँ, अगर तुम लीगल के लिए विली ऑर्डर करना चाहते हो, लीगल के टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ के लिए विली LAN LR बाय विली वो ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है ना। अभी तो तुम्हें ये 2 बुक्स चाहिए, तो ये 2 बुक्स ऑर्डर कर लो। प्लान बना लो अपना कि मैं कब तक क्या करूंगा, अपना ही प्लानिंग कर सकते हो। कंसिस्टेंट रहना है, मोटिवेटेड रहने के लिए जो हमारी एफर्मेशन है loggery.in पर वो सुन सकते हो। गाइस पता है क्या है, क्लाट में कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। करंट अफेयर्स की क्लास लगानी ना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बहुत कम बच्चे जो हैं वो कंसिस्टेंसी से वो क्लास लगा पाते हैं, बट जो बच्चे वो लगा लेते हैं ना क्लास, उनका क्लाट में करंट अफेयर्स का सेक्शन ही नहीं बाकी सभी सेक्शंस भी बहुत अच्छे से जाते हैं। तो सबसे पहले वो क्लास हर रोज लगानी स्टार्ट करो, उससे कंसिस्टेंसी आएगी। शॉर्टकट नहीं चलेंगे, लॉन्ग रास्ते से जाओगे, ऐसे जाना पड़ेगा और फिर NLU में पहुंचोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे 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 पहुंच जाओगे तो नहीं यार, मतलब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है, शॉर्टकट लॉन्ग तक कट छोड़ो, यू हैव टू वर्क हार्ड। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो मैंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस भी कर रखी हैं, जैसे ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, इससे और क्लैरिटी मिलेगी। सिलेबस वाली वीडियो देख सकते हो, बुक्स वाली वीडियो में भी आपको और क्लैरिटी मिलती है। ये 3 वीडियो जरूर देखना। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, स्टडी प्लान कैसे बनाना है, ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर @IamLoggery के नाम से हूँ, वहां पर भी आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। टेक्स्ट मैसेज में आप DM कर सकते हो, मैं रिप्लाई करती हूँ। आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट अदर लॉ इंटरेस्ट टेस्ट एंड कैसे आप उनको भी साथ साथ चला सकते हो, तो कमेंट डाउन बिलो। एंड ये किस किसने डमी स्कूल में एडमिशन लिया है, कौन कौन स्कूल साथ लगा रहा है, कौन कौन कह रहा है कि हाँ हम इतना टाइम निकाल सकते हैं 4 to 5 आवर्स, कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको इससे कम टाइम देना है तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो वो भी कमेंट कर दो। आई विल ट्राई टू कम अप विद अ वीडियो। That's it. Loggery signing off. Do subscribe to our channel for more such videos. Bye and take care.